Very good afternoon, guys. Thank you. Please sit down, everybody. Very good afternoon, everybody. Okay, let's start. Let's begin, everyone. Very good afternoon, live streaming students. Okay, let's start. So, Midru, are you ready? ये आवाज किसके लिए भैया? मत करो ऐसा, अजीब लगता है. ओके, सो दोस्तों आप जानते हैं आपको क्या करना है. ओके, सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं, हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं. यू रिमेंबर व्हाट आर वी डूइंग? आपको एक्सपेंशन का कुछ मालूम है? मालूम है? बता दो क्या देख रहे हैं हम लोग? इंटेंसिफिकेशन. तो दोस्तों वैसे तो हमारा चल रहा है ये चैप्टर 4, उसमें एक्सपेंशन में यहां पे इंटेंसिफिकेशन वी आर डन. ओके, उसके बाद में एक्सपेंशन में कल हमने पूरा खत्म किया था, जिसमें सीसीआई सब कुछ खत्म हो गया था. रिमेंबर गाइस, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, बाजू में देखना चिपक के कुछ लिखा है. इट्स अबाउट व्हाट? मर्जर्स एंड अलायंस, एंड इट इज फॉलोइंग अंडर व्हिच कैटेगरी? क्या हो गया भैया? तूने कुछ किया इसके साथ? एक्सटर्नल में दो बच्चे होंगे, एक मर्जर एक अलायंस. आप बताएंगे एक्सटर्नल क्या होता है? जब हमारी शक्ति से नहीं, वी आर यूजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हम लोग मर्जर कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल बोल, इसको तो कुछ कर रहा है क्या? ये जो करना खत्म करिए, इधर प्रॉब्लम हो रहा है. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं टाटा की बात करता हूं और टाटा ने किसी कंपनी को, देखो मर्जर की बात हो रही है, तो बहुत सारी कंपनियां मर्ज होती है, तो टाटा बहुत सारी कंपनियों के साथ में मर्ज होता है. आइडिया ने वोडाफोन के साथ में मर्ज किया. ये क्या है, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल. वेरी मच. पीवीआर एनॉक्स क्या हुआ? तो अभी हम लोग एक्सटर्नल के अंदर जाएंगे. वहां पे दो बच्चे होंगे, एक बच्चे का नाम है मर्जर और एक बच्चे का नाम है. तो आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर्स एंड अलायंस? मर्जर इज लाइक शादी और अलायंस इज लाइक रिलेशनशिप, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. अलायंस कैन बी ब्रोकन एट एनी पॉइंट इन टाइम. आप जानते हो शादी यानी कि आपका विवाह जब हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए भी बहुत टाइम लगता. अगर आप भारतीय लॉ की बात करेंगे तो शादी करना भी मुश्किल, और उसके बाद में तोड़ने के बाद आप जानते हो चहल के साथ क्या हुआ, राइट? आप जानते हो ऋतिक रोशन के साथ में क्या हुआ, हार्दिक पांड्या भी. आजकल तो बहुत सारे केसेस है, राइट? मित्रों, शादी होना भी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको घर वालों की परमिशन लेना है, शादी करना है, लोगों को बुलाना है, फिर जब उसका ब्रेकअप हो जाता है उसको डिवोर्स कहते हैं, उसके बाद में भी प्रॉब्लम होते हैं. ठीक उसी तरह से मर्जर में भी होता है. मर्जर करने के लिए आपको एनसीएलटी चाहिए. यू हैव टू फॉलो सेक्शन नंबर 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम सेबी स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो. You have to follow lot of things. अगर आप ये कर रहे हो तो, अगर मर्जर कर रहे हो मतलब आपको बहुत कुछ कंप्लायंसेस करना है. बट अगर अलायंस करना तो कुछ करना ही नहीं है. जैसे कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में है और बता, अगर मान लो कि नहीं जम रहा तो क्या करेंगे? एनसीएलटी के पास जाएंगे कि हमारा नहीं जम रहा. कुछ नहीं, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, इट्स ओवर, नंबर ब्लॉक्ड, दैट्स ऑल, गेम ओवर. और क्या, यू डिजर्व बेटर, बहुत आगे जाएंगे. लेट मी फोकस ऑन माई करियर, बाय, ब्लॉक्ड. देखो, किसी लड़की और लड़के को अगर छोड़ना ही है और अगर उनकी शादी नहीं हुई तो इट्स वेरी इजी. लाइक दैट जो अलायंसेस भी होते हैं दो कंपनियों के बीच में, वो भी बहुत आसानी से टूट जाते हैं. अलायंसेस में करते क्या है, जब दो कंपनी अलायंस में आती है, इट मे नॉट बी फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, इट इज मे बी फॉर वन प्रोजेक्ट और मे बी फॉर फ्यू ईयर्स. बट इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ मर्जर, इट्स फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपको मर्जर के बाद में डीमर्जर करने को भी बहुत टाइम लगता है. एग्जाम्पल मर्जर का अगर पीवीआर एनॉक्स है तो उन कंपनियों नाम तक जुड़ जाते हैं. वोडाफोन आइडिया नाम जुड़ जाते हैं. एनसीएलटी, कंपनीज एक्ट, लॉट ऑफ प्रोसेस आर टू बी डन.
सो विच वन इज फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? सर अलायंस का कोई एग्जाम्पल तो दो। जैसे एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, डॉक्टर्स, आप गए डॉक्टर बोलेंगे आपका सीटी स्कैन चाहिए, आपका एमआरआई चाहिए और ये ब्लड में सारे ब्लड यूरिन आपका सब चेकअप चाहिए। तो डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा जाके कर, वो जो उधर जो डॉक्टर है ना, उधर जो लैब है उसी लैब से करके लाना, बाकी जगह का नहीं समझता। आपको लगता होगा जैसे आप भी भोलेपन में आले, भाई डॉक्टर ने जहां बोला है वही जाना पड़ेगा। पर आप जानते हो डॉक्टर का उसके साथ में क्या है? अलायंस है। वहां पे 30-40% का कट होता है। 10,000 का बिल बनेगा, डॉक्टर के पास 4,000 का पार्सल जाएगा। वैसे ही होता है आर्किटेक्ट और इंटीरियर्स का भी। मैंने हाल ही में अपना घर बनाया, इतना लूटा मुझे कसम से, और अपने को पता भी वो लूट रहे, बट यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज वो बोल रहा है कि देखो ये जो डिजाइन वाला ना मुझे इसी जगह पे मिलता, वहीं से लेंगे, अदरवाइज देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। इंटीरियर बोलता है कारपेंटर भी यही चाहिए, मुझे पेंटर यही चाहिए। सिर्फ वो सर वही कारपेंटर क्यों, मैं कोई और दूसरा नहीं, पेंटर यही चाहिए। पीओपी वाला भी उसके पसंद का ही होगा। क्यों भाई? दुनिया के पीओपी वाले मर गए, दुनिया में पेंटर नहीं, वो ही चाहिए। क्यों मालूम है? अगर पेंटर का भी 10 लाख रुपए होगा तो 2 लाख इसको भी मिलेंगे बाद में, अकेले में, अपने सामने नहीं। ये सेटिंग है, and ये हिडन सेटिंग इज कॉल्ड एज अलायंस। डॉक्टर बोलता थोड़ी ना मेरा सेटिंग है। डॉक्टर की सेटिंग तो मेडिकल वालों के साथ भी होती है। बड़े बड़े अस्पताल के अंदर एक मेडिकल होती है, और मेडिकल का जो बिल होता है ना, उसका 20-30% हॉस्पिटल को मिलता है। इट इज कॉल्ड एज अलायंस। आप जेडब्ल्यू में जाओगे या कोई भी बड़ी होटल में जाओगे, आपको वहां पे कोई बड़ा इवेंट करना है, तो आप बोलेगा डीजे वाला मैं मेरे घर से लाता, नहीं, हमारे पास जो डीजे वाला वही। क्यों भाई? नहीं, यही डीजे वाला। अच्छा वो शादी करना है घोड़ी वाला, वो भी घोड़ी वाला भी उनका ही है। बोले बाहर घोड़े वाला वो नहीं चलेंगे, हमारी घोड़ी अच्छी। क्यों? क्योंकि इस घोड़ी के साथ में हमारा अलायंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जितना भी ये टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स में उनका क्या होता है? उनका कमीशन होता है। डीजे वाला, घोड़ी वाला, पंडित वाला, केटरिंग वाले। आप बोलेंगे हमारा घर का केटरिंग वाला है, हमारी होटल, हमारा खाना, हमारे पहचान वाले का, इसको बोलते हैं अलायंस। इट्स नॉट लाइक ए मर्जर। ये हो सकता है इस बार डीजे वाला अलग होगा, अगली बार कोई अलग आएगा, बट मर्जर में ऐसा नहीं होता। मर्जर इज फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप बकायदा लीगल एंटिटी बनाते हो। अलायंस सर जैसे कि एग्जांपल, आप कॉर्पोरेट एग्जांपल लेते हैं अलायंसेस के। एक अलायंस आपने सुना होगा जो उबर और स्पॉटिफाई के बीच में। सर उबर और स्पॉटिफाई के बीच में क्या करते हो दोनों? यानी कि स्पॉटिफाई ने बोला हे उबर, आपकी गाड़ी में गाना बजाना, पर स्पॉटिफाई का ही बजाना, यूट्यूब से मत बजाना। सर उससे दोनों को फायदा क्या है? उबर को फोकट में गाने मिल गए, स्पॉटिफाई का धंधा हो रहा है, स्पॉटिफाई का नाम चल रहा है, हर उबर में स्पॉटिफाई चलता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं बस भैया, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। दिस वन कंपनी कॉल्ड इतिहाद। कभी किसने सुना इतिहाद के बारे में? बताओ क्या होता है इतिहाद? इट इज एन एयरलाइन। ये अरब कंट्री में बहुत चलती है, गल्फ कंट्री में चलती है, बहुत बड़ा है। अगर दुबई एयरपोर्ट पे उतरेंगे आप तो लगेगा कि 100 में से 80 इतिहाद खड़ी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इन द एयरलाइन कंपनी इन द वर्ल्ड। इतिहाद बहुत बड़ा नाम है, इंडिया में बहुत ही कम आते हैं। इतिहाद ने और जेट एयरवेज ने एक बार टाइप किया, और टाइप इज कॉल्ड एज एन अलायंस। ये कोई मर्जर नहीं है। कैसा सेटिंग किया? अब तो जेट एयरवेज मर भी गया। जेट एयरवेज ने क्या बोला कि मेरे पास बहुत लोग जाते हैं जिनको यूरोप जाना होता है, पर मेरे एयरक्राफ्ट में इतना दम नहीं है कि मैं उनको लंदन उड़ाऊं, यूके उड़ाऊं, मेरे पास में है ही नहीं। मेरी औकात इंडिया से सिर्फ, आपको पता ना दुबई एक सेंटर पड़ता है सभी के लिए, तो जितने भी वर्ल्ड में जहां भी जाना तो लोग दुबई जाते हैं, वहां पे ले ओवर वगैरह होता है, फिर बाद में 2-4 घंटे बाद आप दूसरी फ्लाइट लेके उड़ते हो, यूएस जाना है, यूके। दिस इज द वे इट हैपेंस। तो बोले अब मैं क्या करूं, मैं तो ले नहीं पा रहा हूं, मेरा बहुत धंधे का नुकसान हो रहा है। इतिहाद बोले टेंशन क्यों ले रहा है, तो यहां तक छोड़, मैं यहां से उड़ाता हूं। दोनों ने टाइप कर लिया, इस कॉल्ड एज एन अलायंस। सर उससे फायदा क्या हुआ? इतिहाद का फायदा ही हुआ, उसको बनाए बनाए भारत के पैसेंजर मिलने लगे जिनको यूके उड़ना है, जो वैसे इतिहाद के कस्टमर नहीं बन सकते थे। और जेट एयरवेज का फायदा क्या हुआ? जेट एयरवेज का यह फायदा हुआ कि उसकी जो फ्लाइटें खाली हो रही थी, कहां से? इंडिया से दुबई जाने के लिए जो उसकी फ्लाइट हुआ करती थी वो इतनी फुल नहीं हो रही थी। अब वो क्या बोलता, तुमको दुबई जाना है मेरी फ्लाइट में बैठो, तुमको लंदन जाना है इसमें बैठो, तुमको यूएस जाना है इसमें बैठो, क्योंकि मैं तुमको वहां पे उतारता हूं दुबई में, और दुबई में इतिहाद से उड़ाता हूं। तो इसके वजह से इतिहाद का फायदा हुआ। दिस इज, ये जो कॉर्पोरेट एग्जांपल है,
दिस इज अ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल. आप एग्जामिनेशन लिख सकते हो. स्पॉटिफाई, यू कैन टॉक अबाउट स्पॉटिफाई. उबर, यू कैन टॉक अबाउट एतिहाद जेट एयरवेज. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा अच्छा लगेगा. सुपर एग्जाम्पल. आपने वो देखा होगा, स्क्रीन पे देखना. इसमें से मुझे एक 8 नंबर का एग्जाम्पल है, लुई विटॉन एंड बीएमडब्ल्यू. और ओके, आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगा अभी 8 नंबर का एग्जांपल है, लुई विटॉन बीएमडब्ल्यू. क्या आप मुझे एलवी बताओगे? एलवी जानते हो? एलवी क्या करता है? बैग्स बनाता है, बेल्ट बनाता है, और सारे लग्जरी, बहुत महंगे, मतलब सुपर लग्जरी, अल्ट्रा रिच लोगों के लिए. कोई भी चीज सस्ती नहीं होती. और बीएमडब्ल्यू क्या बनाता है? वो भी किसके लिए बनाता है? तो दोनों ने साथ में आके कुछ किया. बोले दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं. एक तो गाड़ियां बनाता, एक तो पर्स बनाता, बैग बनाता. इन्होंने दोनों ने क्या बुद्धि लगाया उनके, और ये बहुत अलायंस काफी जमाने तक हिट हुआ. पता है वो क्या बोला? लुई विटॉन बोलता है एक काम करते हैं, तेरे बीएमडब्ल्यू की जो डिजाइन होती है ना, जो कलर्स होते हैं, हम उस कलर के हिसाब से एग्जैक्ट तुम्हारे गाड़ी को मैच होने वाले बैग बनाएंगे. कि जैसे कोई इंसान ऑफिस में आ रहा है और गाड़ी से उतरेगा तो कलर भी गाड़ी का वही, और बेल्ट का भी, और शूज का भी. मतलब इंसान की जिंदगी में ब्यूटीफाई करना है, तो दोनों ने कर दिया अलायंस. अब बीएमडब्ल्यू अपनी कार की डिजाइन भेजता है एलवी को, और एलवी उसके हिसाब से पर्स बनाता है, बैग बनाता है. और पता है जब आप बीएमडब्ल्यू खरीदने जाते हो तो पूछता है आपको एलवी का किट चाहिए? क्यों भाई, क्यों चाहिए? देख लो जरा. उसने, एलवी ने अपने चश्मे भी बनाए, सनग्लासेस भी बनाए. मतलब समझ रहे स्टाइल, मतलब गाड़ी को मैच करने वाले गॉगल्स, गाड़ी को मैच करने वाले पर्स, गाड़ी को, यही सब, ये टाइप है उनका, ये उनका टाइप था. ओके दोस्तों, और आपके लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेकर आ रहा हूं आपके सामने. चेक इट आउट. जरा यहां पे एक आपको स्टारबक्स एंड बेन्स एंड नोबल नाम दिख रहा होगा. दिख रहा है? अरे बच्चों क्या है? स्टारबक्स क्या बेचता है? देखो मैं आपको बता रहा हूं, जीवन में अलायंस करने से इतना ज्यादा एक्सपेंशन करते हो, टेंशन भी. मर्जर में क्या होता है, बहुत सारा मस्ती है. वो तुम्हारे अकाउंट्स के चैप्टर भी लगते हैं उसको, मर्जर, कंसोलिडेशन, क्या, आई डोंट नो, अमालगमेशन. इधर कुछ नहीं है. बोथ आर हैविंग इंडिपेंडेंट पी एंड एल अकाउंट. कुछ मर्जिंग नहीं, कुछ नाम नहीं, किसको पूछना नहीं, कल चके नहीं जम रहा है सर, ओवर, एक ईमेल ओवर. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ब्रेकअप होना बहुत आसान है यहां पे. ये शादी जैसा नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं पड़ रहा है, दूसरी एकदम आसान है ये. इट्स अलायंस. आप एक नहीं, अनेक लोगों के साथ कर सकते हो. इट्स एन अलायंस. अभी स्टारबक्स ने क्या बोला, ये बेन्स एंड नोबल नाम का एक लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट है. वहां पे लोग जाके, अपने इंडिया में पढ़ो ना, क्रॉसवर्ड नाम का एक चीज है, जहां पे किताबें मिलती है, लोग ऐसा जाके पढ़ते हैं. और यूएस वाले लोगों को ज्यादा पढ़ने की आदत होती है, नॉवेल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे. अब बताओ वो लाइब्रेरी में जाएंगे तो क्या चाहिए? वहां पे लोगों को कॉफी पीने की बहुत आदत है. तो क्या बोले, एक काम करते हैं, जितने जगह पे तेरी लाइब्रेरी चलती है ना, हर जगह पे मैं मेरा एक, आपने छोटा छोटा स्टारबक्स है, सीसीडी का ऐसा बहुत बड़ा दुकान नहीं, एक ऐसा मशीन होता है, ज्यादा बड़ा नहीं. बोले तेरे जहाजा पे भी ये चलता है, स्टोर चलते हैं, हमारा मशीन वहां पे, जिसको भी वहां पे पढ़ते पढ़ते नो पीने क्या है, रात में दिन में, तो वहां पे लगा देंगे. अब ऐसा करते करते स्टारबक्स ने अपना कितना बिजनेस बढ़ाया. जिन लाइब्रेरी में अपनी दुकान नहीं थी, वहां पे भी दुकान खुल गई. अलायंस से होता क्या, कुछ करना है नहीं. अच्छा बोलेंगे वो बेन्स एंड नोबल का क्या फायदा? अरे भाई 100 रुपए की कॉफी, तेरा 30% तू ले लेना, 70 रुपए मुझे देना. दोनों का भी फायदा है. ये दोनों में विन विन सिचुएशन है. बोथ आर एंजॉइंग द बेनिफिट, बिकॉज अलायंस में, मैं आपको बताता हूं, आप कितनी भी कंपनी के साथ में खुलकर अलायंस कर सकते हो. सारे के सारे. अगर आप किसी डॉक्टर, किसी आपने लैब में गए, सीटी स्कैन करना है हमारे, वो बोलता है कौन सा डॉक्टर ने भेजा आपको? अरे मुझे नहीं बोलना. वो पूछता है कौन से डॉक्टर के रेफरेंस से आप आए? क्यों पूछ रहे हो भाई? मेरा सीटी स्कैन करना करो ना, आप क्यों पूछते हो मैं किधर से? क्योंकि वो लिखेगा, उसके नाम पे उतना पैसा जमा होएगा. समझ आ रहा है? कभी आप देखना आर्किटेक्ट भी बोलेगा इसी दुकान से आपने प्लाईवुड लेना. क्यों भाई? नहीं, उधर से लो, क्योंकि बाद में सर को कुछ मिलेगा. इट इज व्हाट एन अलायंस. यू कैन, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये अलायंस देकर उन्होंने आपके जीवन में एक चीज बताई कि आप भी जब बिजनेस करोगे, आप कई लोगों के साथ में अलायंस करोगे. जैसे एग्जांपल बहुत फेमस बता रहा हूं मैं आपको, मैकडोनाल्ड्स, कोका कोला. कई लोग, आप में से कितने लोग मैकडी में गए, वहां पे पेप्सी दिखी कभी? सोच के बताना मुझे.
पेप्सी दिखती है ही नहीं, उनका स्पेशल अलायंसेस है कोका कोला के साथ में। और क्यों? यानी कि और वो भी आज का टाइम नहीं भाई, ये बहुत पुराना है। इधर देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं, कोका कोला, कोका कोला अलायंस विथ एमसीडी, ये देखो बहुत पुराना है भाई, ये कब से है। कभी कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते कई साल तो टिक जाते हैं गलती से। ये मर्जर नहीं है। मर्जर जब होता है ना तो आपके नाम में नाम लगता है। मैकडोनल्ड्स के नाम के ऊपर कोका कोला लिखा नहीं है, पर पीवीआर के ऊपर आइनॉक्स जरूर लिखा है, क्योंकि पीवीआर आइनॉक्स क्या है? ये मर्जर नहीं है, ये आज तक के दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल अलायंस है। यानी कि जहां जब मैकडी खुलता है, कोका कोला के सब आइटम मिलते हैं। वो कोक क्या और दो चार आइटम जो भी है, क्या मिलता है कोक में? और जीरो कोक और फैंटा और क्या क्या मिलता है, जो भी दो चार आइटम नहीं, क्या कोका कोला ब्रांड के पता है? कोका कोला बेवरेज जानते हो? देखो ये सब देखो, कोका कोला प्रोडक्ट्स। लस्सी नहीं मिलती बेटा वहां, ओला है कोक की लस्सी मिलती है। तुमको क्या लस्सी पीना है? ये देख लो, एक कोका कोला का यही है आई थिंक। ये सब कोक का स्प्राइट है, फैंटा है, ये सब कुछ जो है वो कोका कोला के आइटम आपके सामने दिख रहे हैं। ये पूरे उनके, ये फैंटा, ये क्या दिख रहा है वो, ये सारे आइटम आपको उनके दुकान में मिलेंगे। एक बात मैं आपसे पूछूं, ओ बच्चों एक बात पूछूं, मुझे बताओ कोका कोला के साथ में मैकडी ने टाइप क्यों किया एंड वाइस वर्सा? सोचने की बात है, कोका कोला ने क्यों किया होगा? सोचो अगर वो मैकडी में नहीं होता तो कोका कोला को अगर B2C में हर कंज्यूमर के पास में पहुंचना है अपनी कोल्ड ड्रिंक लेके, तो क्या करना पड़ता? हर एक मॉल में कोका कोला का अलग शॉप खुलता। जैसे बहुत सारे जूस वगैरह के ब्रांड जो है, एक केवेंटर ब्रांड सुना होगा अपने दिल्ली का है, वो बहुत सारे मॉल में नहीं कि अपना वो शेक्स बेचता है। सोचो कोक अगर ऐसा नहीं करता तो कोक वुड हैव स्टार्टेड इट्स ओन स्टोर्स। तो वो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम मॉल में जाओगे तो तुम्हें जगह लेना है, जगह का रेंट देना है, बिजली है, एम्प्लॉइज है, दे वुड हैव स्पेंड लॉट ऑफ ओवरहेड्स। अब ये टाइप करके क्या हो, जहां जब भी मैकडी अपनी दुकान खोलता है वहां पे कोक मिल रहा है, तो कोक का तो चल पड़ी है, बेस्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे धंधे में मेरा धंधा चल रहा है। सर कोका कोला का फायदा हुआ, चलो ठीक है, उनका सेल बढ़ा। मैकडी का फायदा क्या? मैकडी को 40% कमीशन मिल रहा है। 10 रुपए का बिकता है कोक, 4 रुपए मैकडी को, 6 रुपए होता। बेस्ट है ना भाई, कुछ करना नहीं है, दोनों का फायदा। और कोई मर्जर नहीं है, इट इज नॉट अ मर्जर, इट इज जस्ट एन अलायंस। आई होप यू गेटिंग दिस। अलायंस में, अच्छा, सबसे फेमस अलायंस जो आपने सुना होगा, दुनिया का, इंडिया का सबसे बड़ा अलायंस, ये आपके सामने का, चेक इट आउट एवरीबॉडी। आ जाओ भाई, नाम तो सुना ही होगा, आप लोग तो गए होंगे। आप जरा बताओ कि स्टारबक्स कंपनी का नाम चेंज हुआ क्या? नहीं, स्टारबक्स ही, उसके शेयर आज भी बिकते ही है, और टाटा तो टाटा ही है। दोनों ने साथ में आके इंडिया में अलायंस क्या लिखा भी, देखो वहां पे टाटा। वो भी देखो, जनरली नाम लिखा नहीं जाता, मैकडी के ऊपर कोक का नाम नहीं है। फिर बोले सर इन्होंने क्यों लिखा? वैसे क्या है कि टाटा का ब्रांड है, नहीं समझे तो चलो भाई, टाटा बोला तो लोगों को आज भी लगता है टाटा का। एक्चुअली टाटा का ओनरशिप नहीं, वो पार्टनरशिप, आई मीन अलायंस है वो। अच्छा, तो क्या वजह होगी आपको पता है ये क्यों साथ में है? टाटा का गुडविल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ इससे फायदा किसका हुआ? स्टारबक्स का है, टाटा का, दोनों का? पहली बात तो स्टारबक्स का क्या हुआ? स्टारबक्स वांटेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया एंड दे नो नो वन हैज ब्रांड वैल्यू लाइक टाटा हैज। टाटा नाम बोला तो लोग, आज स्टारबक्स इंडिया में आप बोलो कौन सा शहर है जहां पे स्टारबक्स आपको नहीं दिखता? एवरीवेयर। और पूना में शुरुआत 1-2 से हुई थी, अब पूना में कम से कम 50 जगह पे स्टारबक्स हो गई। इतनी स्टारबक्स है और चलती भी है, और सबसे महंगा। पर आई डोंट लाइक दैट कॉफी, पता नहीं मुझे आज तक समझ में नहीं आया लोग जाते क्यों वहां पे। पर एनीवेज 400 की 500, 2 लोग कॉफी पीते जाएंगे, 1000 रुपए लग जाएंगे। इट्स दैट एक्सपेंसिव भाई, बहुत पैसा बनाते। स्टारबक्स इज मेकिंग मेंटेनिंग मनी लाइक एनीथिंग इन इंडिया, और वो भी सिर्फ टाटा के नाम के। और टाटा, अब ये ब्रांड इतना बड़ा बन चुका है, कभी कोई ज्यादा 300-400 रुपए की कॉफी मिलता है वहां पे, उसमें आप बोला क्रीम डालो, ये डालो, तो उसके और 100-50 ठोक देंगे वो। दे आर मेंटेनिंग मनी लाइक क्रेजी।
आप बताओ, स्टारबक्स अगर अकेला इंडिया में आता ना तो इतने उसके चर्चे नहीं होते। इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम ऑफ टाटा। पहली बात। अब बताओ टाटा का क्या फायदा हो, आपको मालूम है? टाटा के पास में एक चीज है जो टाटा को बेचना थी, वो है कॉफी बीन्स। केरला में जाओगे तो टाटा की खेती नहीं, खेतियां हैं। जो लोग केरला से बताऊंगा, ऐसे बड़ी बड़ी जगह है उनकी जहां पे टाटा ओन्स लॉट ऑफ फार्म्स, और उस फार्म में क्या बनता है? उनकी कॉफी बीन्स बनती है। टाटा को समझ नहीं आता कॉफी बीन्स बेचे किसको। टाटा होशियार इंसान है, बोला ठीक है ओके बेटा तो आजा इंडिया में, पर कंडीशन ये होगी तेरे वर्ल्ड के अंदर जहां भी स्टारबक्स होंगी कॉफी बीन मेरा चलेगा, पूरे इंडिया का नहीं। व्हेनेवर, अच्छा दोनों के लिए भी अच्छा, इसको रॉ मटेरियल मिल गया पर इसको बायर मिल गया। कुछ लोग कहेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड भी, मैं मान रहा हूं फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, बट अभी ये अलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं। बताओ बैकवर्ड है क्या फॉरवर्ड है? स्टारबक्स के लिए बैकवर्ड हो गया क्योंकि उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है, बैठा बैठा रेडीमेड अच्छा कॉफी बीन मिल रहा है इंडियन, और टाटा के लिए तो फॉरवर्ड हो गया। तो वो एग्जांपल अलग है, वो तो एग्जांपल उसमें फिट कर सकते हैं, बट एट दिस मोमेंट ये मर्जर नहीं, इट इज एन व्हाट। आओ जरा देखते क्या लिखा है यहां पे, थोड़ा सा देखते आखिर दोनों ने हिस्ट्री क्या है, ऐसा हिस्ट्री उनका। और कहते पहले किशोर बियानी के साथ करने वाले थे, पर और जॉइंट वेंचर में 50-50 का पार्टनरशिप, यानी कॉफी जब बिकती है 300 रुपए की तो 150 इसको जाते, 150 इसको जाते। बस सोचो अगर साथ में नहीं आते तो टाटा अपनी कॉफी डे अलग चला था, कॉफी की दुकान अलग चला था, और स्टारबक्स अपनी चला था, तो दोनों फाइट करते, कंपटीशन होता पर इतना प्राइस नहीं बढ़ा पाते। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर, व्हाई कांट वी कम टुगेदर। यहां पे लिखा था कि फीचर्स वगैरह सब कुछ लिखा है। अब जरा बेनिफिट्स देखिए क्या लिखा है। म्यूचुअल बेनिफिट्स, एक बार देखते हैं बेनिफिट्स टू स्टारबक्स। एक्सपोजर टू लार्ज इंडियन मार्केट, यानी कि एग्जामिनेशन में पूछेंगे अलायंसेस के फायदे बताओ, ये रियल लाइफ एग्जांपल के फायदे हैं। दूसरी बात, डिक्रीज इट्स डिपेंडेंस ऑन, बिकॉज स्टारबक्स का मेजर धंधा कहां से आ रहा था, तो आप बोले ठीक है यूएस चला नहीं चला, इंडिया से तो आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी अरेबिका कॉफी, समझा क्या मिल गया उसको कॉफी बीन्स मिल गए, वो भी अच्छे क्वालिटी के। अब देखते हैं टाटा को फायदा क्या हुआ। द डील अलाउड टाटा कॉफी टू प्रोवाइड रोस्ट कॉफी टू, मतलब उसको ग्राहक मिल गया अपनी कॉफी बीन्स को बाय करने वाला। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू, यार जहां जहां पे मेरी कॉफी बीन्स पहले जा नहीं रही थी, अब मेरी कॉफी बीन्स पूरे वर्ल्ड में जाएगी, जहां पे स्टारबक्स वहां पे मेरी कॉफी बीन। टाटा बिकेम एशियाज बिगेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड, क्योंकि अब उसके माल जो टाटा का कॉफी बीन्स का निकल रहा था उसको एक स्टैंडर्ड बायर मिल गया। तो ये बेनिफिट्स टू इंडिया, इंडिया को तो फायदा हुआ ही है, अपने को रोजगार मिल गया, ये मिल गया, वो सब कुछ हुआ। तो गाइस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अलायंस। एवरीबॉडी अलायंस समझ में आ रहा है? ओके आपको एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूं। एक मुझे एग्जांपल दिखाना है, और एग्जांपल है गूगल लुक्सॉटिका। दिख रहा है गूगल? आपने कभी गूगल का ये चश्मा देखा है? ऑक्स केबल दे दो भैया। स्क्रीन पे देखना कुछ हो रहा है, आवाज। ये गूगल के स्मार्ट वेयर्स है, स्मार्ट आईवेयर ऑफ गूगल, और इसका अलायंस हुआ है, देयर इज वन कंपनी कॉल्ड लुक्सॉटिका। क्या? लुक्सॉटिका। और इसका काम है चश्मे बनाना। क्या बनाती है? चश्मे। कौन बनाता है? गूगल नहीं, फिर दोनों साथ में क्यों है? गूगल ने बोला, लैरी पेज बोला इधर आओ भैया, आपका काम क्या है? बोले चश्मे बनाना। बोले मेरा काम है, मैं टेक कंपनी हूं, टेक। बोले मैं स्मार्ट चश्मे बनाना, स्मार्ट। अब चश्मा स्मार्ट कैसे बनता है? देखो, पता है इनका चश्मे में क्या होता है? जैसे ये चश्मा है और मेरा इससे ब्लूटूथ कनेक्टेड है, तो मैं अब स्क्रीन पे नहीं देखूंगा, मेरा जेब में मोबाइल है और मुझे कॉल आया या मुझे कुछ मैसेज देखना है, तो मैं ऐसे कोई भी दीवार के सामने खड़े हो जाता हूं, वो प्रोजेक्टर बन जाता है। ऐसे ऐसे ऑन करूंगा, ये पूरा दीवार ही मेरा मोबाइल स्क्रीन हो गया। अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। देखो ना वो क्या कर रहा है, देखो वो इसके सामने कुछ नहीं है, पर वो जहां रखता है वहां पे स्क्रीन बन जाती है। ये स्मार्ट आईवेयर हैज लॉन्च्ड बाय गूगल विद द अलायंसेस ऑफ लुक्सॉटिका। लुक्सॉटिका से क्या सीखा? चश्मे कैसे बनाते। लुक्सॉटिका ने इनसे कैसे क्या सीखा? कि उस चश्मे में
टेक्नोलॉजी कैसे घुसेड़ते हैं। दैट्स व्हाई दे कुड लॉन्च स्मार्ट आईवेयर। तो दोस्तों अलायंसेस से दोनों एक दूसरे की स्किल सीखते हैं, दे लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। तो एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन आएंगे, अलायंसेस के फायदे बताओ, अलायंसेस के नुकसान बताओ। आओ बच्चों, आज का पहला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ जिसका नाम है अलायंसेस। आप बताएंगे ये एक्सटर्नल है क्या इंटरनल है, क्योंकि हम खुद से नहीं कर पा रहे इसलिए तो बाहर वालों के पास जा रहे हैं। जैसे स्टारबक्स इंडिया में है, क्यों है? खुद से नहीं हो रहा है, किसी और के द्वारा करेंगे। आओ बच्चों स्टार्ट करें जल्दी से, आपकी नोटबुक रेडी होगी। एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट, फटाफट जल्दी से नोटबुक पाएंगे। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने ओके गाइस रेडी? चला। ओके अभी हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 4 पॉइंट, चलो स्टार्ट। 4.9 चलो स्टार्ट। यहां पे एक्सटर्नल लिखा हुआ है बच्चों, वहां पे मर्जर एक्विजिशन में डिफरेंस बताऊंगा, मर्जर को भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं अलायंस खत्म कर देता हूं एक बारी। पेज नंबर 4.11 पे आपको एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस ऐसा वर्ड दिख रहा होगा, दिख रहा है? चलो स्टार्ट करें बच्चों, चलो आ जाओ। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, एसएम का सिलेबस है छोटा, ओके? इसमें पन्ने सिर्फ इतने ही है जितनी आपकी किताब है, उसके बाहर कुछ आता है नहीं। मुझे एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, वो भी डेप्थ में जाके, और ना कि सिर्फ पढ़ाना है, आपकी समरी नोट बनाना है। मैं समरी नोट इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको एग्जामिनेशन से पहले पता होना चाहिए, अगर मैं इतना भी लिखा तभी भी मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि किताबों में बहुत लंबा लंबा दिया। तो आपको उसमें से वो शब्द मैं चुनकर दे रहा हूं which you should read just before the examination. Okay, come on, check it out. क्या लिखा है अलायंस का मतलब? A strategic alliance is a relationship between, क्या लिखा है? two or more business. एग्जाम्पल लिखो कौन? जैसे टाटा स्टारबक्स, टू और मोर बिजनेस लिखो एग्जाम्पल, वहीं पे लिखो, वहीं पे आप बुक पे एक बार लिख दो सिर्फ मार्कर पेन से। टू और मोर बिजनेस का एग्जांपल कौन सा आएगा? टाटा स्टारबक्स। दैट इनेबल ईच टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, अंडरलाइन द वर्ड, इसकी वजह से क्या होगा? विच विल हेल्प देम टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, उसके से उनका कुछ फायदा हो सकता है। इट विल हेल्प देम टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स which neither would be able to achieve on, क्या लिखा? जो हम खुद से अचीव नहीं कर सकते थे, अब साथ में आके कर रहे। बताओ एग्जांपल दो। जो जेट एयरवेज खुद से नहीं कर पा रहा था वो इतिहाद से करेगा, जो स्टारबक्स अकेले में नहीं कर सकता था वो स्टारबक्स टाटा के साथ में आके कर रहा है। तो क्या लिखा है यहां पे? जो अकेले में नहीं कर सकते थे वो साथ में आके कर सकते हैं। क्या लिखा है? नीदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। मैं लिखवाऊंगा, सिर्फ मुझे पहले अंडरलाइन कर दो। The strategic partners maintain the status as independent. इंडिपेंडेंट, ये कोई मर्जर नहीं है। आज भी स्टारबक्स के शेयर्स अलग बिकते हैं और टाटा के शेयर्स अलग बिकते हैं, पर जैसे जब वो मर्जर होता है ना, तो दोनों के शेयर्स भी शेयर बाजार में एक होके बिकते हैं। इनफैक्ट दोनों के नाम भी जुड़ जाते हैं। आपको ये पता होगा स्टारबक्स के शेयर्स अलग से यूएस मार्केट में बिकते हैं। स्टारबक्स अलग शेयर मार्केट है और टाटा अलग है, पर पीवीआर एनॉक्स, क्योंकि वो मर्जर है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस अभी भी बाकी है। कल से क्या नहीं जम रहा है? ओके बाय बाय। सर कभी कभी अलायंस मर्जर में कन्वर्ट हो सकता है, होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा रिश्ता चल गया तो शादी भी कर लेते। अलायंस अगर होएगा तो क्या होगा? अलायंस से क्या होगा? अलायंस से शुरुआत हो, दोनों का अपना इंडिपेंडेंस अलग है। यहां पे लिखा है शेयर द बेनिफिट्स एंड, क्या लिखा? कंट्रोल। यहां पे लिखा मेंटेन द स्टेटस इंडिपेंडेंट एंड, क्या लिखा है यार? सेपरेट एंटिटीज, दोनों की एंटिटी सेपरेट है। एंड शेयर द बेनिफिट्स, क्या दोनों शेयर करेंगे अपने बेनिफिट्स? दोनों का 50-50% है। अभी हमने देखा ना 50-50% था ना दोनों का। किसका?
and control over the partnership, continue to make contribution to alliance until what? जब तक साथ में रहेंगे, एक दूसरे का फायदा करेंगे. जिस दिन संबंध टूट गया, खत्म. सर कोई संबंध टूटा है आपके पता में, कोई ब्रेकअप हुआ है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो ब्रेकअप वाला है. एक कंपनी हुआ करती थी टाटा मोटर्स, और दूसरी थी वो आपने वो नाम सुना होगा जिसका लिनिया नाम की गाड़ी थी, कौन क्या बोलते हैं उसको, पुंटो लिनिया, फिएट. वो फिएट, आपको पता है फिएट वांटेड टू सेल कार्स इन इंडिया, बट द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंड यू नो, कि वो फिएट सुना, FIAT नाम की गाड़ी आती थी, उसका पुंटो और लिनिया नाम की कार हुआ करती थी. सो अब उनका इंडिया में कुछ काम है नहीं, बट दे वांटेड टू सेल देयर प्रोडक्ट इन इंडिया. तो उन्होंने बोला टाटा एक काम कर, तेरे शोरूम में तो टाटा कार भी बेच और हमारे फिएट को भी बेच. बोले टाटा, बोले ठीक है, मुझे 30-40% दे देना. बोले ओके. पर अभी ऐसा हो कि फिएट कंपनी और टाटा का ब्रेकअप हो गया. अब टाटा सिर्फ टाटा की गाड़ियां बेचती है और फिएट सिर्फ फिएट बिकता है. तो ये कब तक एक दूसरे को बेनिफिट देंगे? जब तक वो टर्मिनेट. पर कभी कभी आपका रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म तक चल सकता है. जैसे एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, कोका कोला. दोस्तों अभी लिखा है आपके सामने एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस. अब एक काम करेंगे, हम अपने नोटबुक में जाएंगे. नोटबुक में जाके हम इसके 3-4 लाइन लिखेंगे जो हम एग्जामिनेशन में लिखना चाहते हैं. लगे हाथ में आपकी समरी नोट बना रहा हूं. अभी आपको क्या लिखना है? पे एक्सटर्नल लिखो वहां पे नोटबुक में. और नोटबुक अच्छी बनाओ, गंदी मत करना, मैं आपको बता रहा हूं. अच्छे पेन, अच्छी हैंडराइटिंग, नहीं जम रहा तो बाजू वाले से लिखवा के लो. एक्सटर्नल. और इस क्लास के सारे लड़कियों से निवेदन है, लड़कों की हेल्प करो प्रेजेंटेशन के लिए. एक्सटर्नल लिखेंगे बीच में, एक्सटर्नल आएगा बीच में, उसके 2 बच्चे बनेंगे. बोलो कौन से? मर्ज अलायंस, मर्ज अलायंस, मर्ज अलायंस, मर्ज अलायंस. लिखा मर्जर अलायंस, 2 बच्चे बनाए आपने. एक्सटर्नल के 2 बच्चे, बोलो कौन से? मर्जर. और कौन सा? मर्जर अलायंस, मर्जर अलायंस. मेरा सवाल है आपसे, मर्जर और अलायंस के डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं. एक साथ मर्जर लिखा, एक साथ अलायंस. जो मैं एग्जाम्पल उंगली लिखेंगे, लिखो टाटा स्टारबक्स, कहां पे आएगा? वेरी गुड. हाँ जी, नेक्स्ट. PVR एनॉक्स, इट्स अ मर्जर. वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, कम ऑन एवरीबॉडी, मर्जर. ए बेबी. लिखेंगे वहां पे कोक, मैकडोनल्ड्स, किधर? अलायंस. BMW LV, अगेन अलायंस. मारुति सुजुकी, मर्जर. वोडाफोन आइडिया, ठीक है. अब बताओ जो मैं कह रहा हूं, जेट एयरवेज इतिहाद, अलायंस. जेट एयरवेज इतिहाद, ETI, इति, HAD, हाद, इतिहाद. स्पॉटिफाई उबर, स्पॉटिफाई उबर लिखा आपने. अब लिखो जो मेरा एग्जांपल है वो कौन सा एक भूल रहा था मैं, गूगल लुक्सोटिका. पहले गूगल का स्पेलिंग लिखो, मैं बोलता बाद में लुक्सोटिका कैसे लिखते. अब लुक्सोटिका का स्पेलिंग लिखो, LUXO, लुक्सो, LUXO, लुक्सोटिका, TICA लिख दो. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कुछ. अरे वो कंपनी का ब्रांड का वो कोई ऐसा, इट्स नॉट एन इंग्लिश, वो कंपनी का नाम है, वो पता नहीं कैसा लिखता है उसको. तो गूगल लुक्सोटिका आपने लिख दिया होगा, राइट? ओके. अब मेरी बात सुनो जरा. आपके सामने स्क्रीन पे अलायंस और मर्जर का डिफरेंस है जो हमारे बुक में नहीं है, बट अगर ये समझोगे तो आपका हमेशा के लिए क्लैरिटी. अच्छा इसको क्या बोलते हैं, क्या है?
बताओ ये लाइन किसके लिए है? नो चेंज इन ओनरशिप, तेरी ओनरशिप तेरे पास, मेरे। लिखो, लिखते चलो, नीचे नीचे लेट जाओ। नो चेंज इन ओनरशिप, नो चेंज इन ओनरशिप और कंट्रोल, कोई कंट्रोल में चेंज नहीं, तू तेरा काम कर, मैं सिर्फ सप्लाई करो, हम कुछ समय के लिए साथ में। ओके, इधर लिखेंगे फुल इंटीग्रेशन, मर्जर मतलब पूरा इंटीग्रेशन, फुल इंटीग्रेशन, ओनरशिप एंड कंट्रोल्स आर कंबाइंड। कहां पे लिखोगे ऐसा? मर्जर में ओनरशिप एंड कंट्रोल्स आर कंबाइंड। ये लाइन किसके लिए सूटेबल है? ईच कंपनी रिटेन्स इट्स लीगल आइडेंटिटी। अलायंस में आज भी BMW अलग कंपनी, LV अलग कंपनी, दोनों की लीगल एंटिटी है। ईच कंपनी रिटेन्स इट्स लीगल आइडेंटिटी। ईच कंपनी रिटेन्स इट्स लीगल आइडेंटिटी, बराबर है, ये लिखा आपने। अब जरा बताओ इधर क्या लिखा होगा उसके हिसाब से। कंपनी सीज टू एग्जिस्ट सेपरेटली एंड फॉर्म व्हाट, मतलब अब PVR खत्म, एनॉक्स खत्म, नया कंपनी लॉन्च होगा, PVR एनॉक्स, समझ में आ रहा है? तो दोनों का आइडेंटिटी खत्म, दे विल फॉर्म, लिखो, कंपनी सीज टू एग्जिस्ट सेपरेटली, दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म, अपना अपना खत्म, PVR भी खत्म, एनॉक्स भी खत्म, अब नया नाम आएगा। अरे जो ROC में नया नाम की कंपनी बनेगी ना, अभी PVR नाम की कंपनी नहीं है। कंपनी सीज टू एग्जिस्ट सेपरेटली एंड फॉर्म, क्या लिखा है? न्यू कंपनी। डिपेंड जॉइंट वेंचर का टाइप क्या है, परमानेंट और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लिखो, किधर लॉन्ग टर्म? शादी से एक लॉन्ग टर्म, नो, शादी, मर्जर, लॉन्ग टर्म। सर अलायंस में क्या होगा? नहीं, कोका कोला जैसी कंपनी आ गई तो वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम और एक प्रोजेक्ट। देखो यहां पे क्या लिखा है, ऑफन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और लिमिटेड टाइम। 2-4 साल साथ में रहेंगे, नई जमा छोड़ देंगे, जब तक पूना में तब तक साथ। ऑफन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और लिमिटेड टाइम। ओके, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एग्जैक्टली, राइट? आप बताएंगे ये क्या लिखा है? लेस फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल, कैन बी डिसॉल्व इजीली। अच्छा बता, कैन बी डिसॉल्व इजीली, देखो कैन बी डिसॉल्व इजीली, नहीं जम रहा छोड़ दो, कोई बात, ब्रेकअप। ये मर्जर में टूटता भी नहीं। आपको तो हाल ही में कंपनी मर्जर हुई थी, डी मर्जर कोई एग्जांपल था? डी मर्जर, ITC होटल का डी मर्जर हो, और कोई? डी मर्ज्ड, जियो फाइनेंस को डी मर्ज किया था ना, रिलायंस के अंदर से बाहर निकाला ना उसको, पहले वो रिलायंस के अंदर थी, फिर वो जियो फाइनेंस को अलग डी मर्ज कर दिया उसको। लिखो, मोर कॉम्प्लेक्स टू रिवर्स, किसकी बात कर रहे हो? मर्जर का रिवर्स जल्दी से नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। चलो यार, ये डिफरेंस लिखा के हो गया मेरा। अब मुझे पता है क्या लिखना है, अभी मुझे वो लिखना है, आपने अभी ये डिफरेंस लिखा, अब हेडिंग दो स्ट्रेटेजिक अलायंस। गिव द हेडिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस। और क्या लिखा है स्क्रीन पे? मुझे कुछ लाइंस लिखवाना है। अलायंस का मतलब क्या है? ये स्क्रीन पे जो लिखा ना, मुझे लाइन याद चाहिए, कौन सी है? स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या बोल रहा है? इधर देखो पहले, अलायंस इज व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन दैट इनेबल्स ईच टू अचीव
सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विच नीदर वुड बी एबल टू अचीव, जो अकेले में नहीं कर सकते थे स्टारबक्स, वो साथ में आके कर रहे। लिखो वहां पे, अभी नीचे आप हेडिंग दे रहे हो स्ट्रेटेजिक अलायंस, एग्जामिनेशन पूछेंगे एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक अलायंस 4 मार्क, तो ये लिखना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन two or more business, उसके से क्या होगा, that enable each to achieve certain strategic objectives which neither would be able to achieve on its own, मतलब वो अकेले में अचीव नहीं कर पाते। बताओ क्या उनका स्टेटस इंडिपेंडेंट होगा? सेकेंड बुलेट, yet status will remain independent, yet YET, next bullet, yet status will remain what, मतलब उनका स्टेटस आज भी अकेले में अलग अलग है, स्टारबक्स अलग है, टाटा अलग ही है। लिखो नेक्स्ट, दे कंटिन्यू टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट बुलेट, कब तक कंटिन्यू करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन? तक जब तक उनका ब्रेकअप नहीं होता। दे कंटिन्यू टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अलायंस अनलेस व्हाट, अनलेस इट इज टर्मिनेटेड। जब तक ब्रेकअप नहीं होगा दोनों एक दूसरे को साथ देंगे। ओके, अब हेडिंग देखिए नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ अलायंसेस। जरा आप देख रहे क्वेश्चन कब पूछा था एग्जामिनेशन में? नवंबर 2018 में आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन पूछा था, क्या लिखा था उसका नाम? लिस्ट द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। कब पूछा था? नवंबर 2018 में। हेडिंग देखिए, एडवांटेजेस ऑफ अलायंस। माइक, चलो मुझे कौन जवाब देगा इसका एग्जाम्पल के साथ में? फर्स्ट पॉइंट, एनीबडी? आप रीड कर पाएंगे? कोई अच्छे से कोई रीड करता है? रीड करेंगे। और कोई जवाब देगा इसका कोई एग्जाम्पल के साथ में? जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं आप रीड करोगे पहले। Strategic alliance usually is only formed if they provide an advantage to all the parties in the alliance. These advantages can be broadly categorized as follows. Okay, fine. Next, organizational. Strategic alliance helps to learn necessary skills. हाँ, क्या लिखा है? Helps to learn, मतलब बोल रहे दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। Helps to learn skill from each other, दोनों एक दूसरे से स्किल सीखते हैं। ओके, and obtain certain capabilities, दोनों एक दूसरे की कैपेबिलिटीज ऑब्टेन करते हैं, एक दूसरे की शक्तियां मिलती है दोनों को। हाँ, आगे। from strategic partners, ठीक है। strategic partners may also help to enhance productive capacity. दोनों साथ में आएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएंगी। provide a distribution system, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो अपना अकेले से नहीं हो सकता था, अब डिस्ट्रीब्यूट वहां भी होने लगेगा जहां पे हम नहीं थे। और extend supply chain. क्या आप में से कोई मुझे जवाब देगा इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ऐसे कौन सा एग्जाम्पल लगा यार, ये हम लोग एक दूसरे स्किल सीख रहे हैं, कैपेबिलिटी सीख रहे हैं? बेटा आप जवाब देंगे? माइक देना बेटा। टाटा स्पारवर्क्स। बेटा इसका आवाज कुछ ज्यादा ही तेज है क्या? हाँ बोलो। अपना स्पॉटिफाई और उबर हो गया। आप बताओ स्किल वाला एग्जाम्पल दो, दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। गूगल और लुक्सोटिका। हाँ। क्योंकि लुक्सोटिका ने सीखा टेक्नोलॉजी कैसे होती है और गूगल ने सीखा अच्छा चश्मे बनाते हैं, बिकॉज गूगल को चश्मे बनाना आता। एग्जाम्पल लिखो मेन बुक में, आपके रजिस्टर पे मैं लिखूंगा, पहले बुक से पढ़ूंगा फिर रजिस्टर में लिखूंगा। आप समझो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है?
पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैं बुक पे जाके अंडरलाइन वो सब जो करूंगा, फिर जैसे एक बार बुक खत्म होगी मैं आपसे रजिस्टर पे लिखवा लूंगा। एग्जाम्पल कौन सा? गूगल लुक्सॉटी का। तो क्या सीखा? स्किल सीखा। क्या दोनों एक दूसरे की कैपेबिलिटी सीख रहे हैं? हाँ। अब कोई मुझे जवाब देगा, ये इसका एग्जाम्पल दो ना कि हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वहां भी हो रहा जहां नहीं हो सकता था। क्या स्टारबक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं? स्टारबक्स पहले इंडिया में नहीं था, ये सब कुछ करके, अरे बोलो यार, स्टारबक्स इंडिया में। और दूसरी बात कोका कोला, कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया ना, हर मॉल में जहां मैकडी वहां कोक। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जाम्पल लिख दो, मैकडी कोका कोला। आपका सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई के ऊपर आपका कंट्रोल आ गया। कौन सा पॉइंट हुआ है? ऑर्गेनाइजेशनल। क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल। अच्छा सुनो, इसके 4 पॉइंट है। OESP, इसका मेमोरी टेक्निक देखो, ऊपर लिखा ओए ओए SP, ओए SP, राइट? ओए। अब इसको जैसे मैं बोलूंगा आप बोलना, पहले एक बार मैं बोलता हूं ओ फॉर, नहीं आप ओ फॉर बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करें? आप ऑर्गेनाइजेशनल बोलो, ठीक है ना? ओ फॉर Organization. ई फॉर, आपका सुर बेगा, इकोनॉमिकल, क्योंकि उसका लय तब बैठेगा ना। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिकल। देखो मैं बोलता हूं, आप रहने दो। O for organizational, E for economical, S for strategic, P for political. चलो एक बार OASP को हम लोग सब साथ में बोलते हैं। ऐसा समझो आप सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हो। इमेजिन करो आप छोटे छोटे, मैंने आपको बचपन में देखा था, आप सेकंड स्टैंडर्ड में जब थे, नादान थे, नाबालिग थे, बताओ तब ऐसा समझो आप सेकंड स्टैंडर्ड में, और आपका मैं टीचर में आपका अध्यापक हूं। 1 2 3 स्टार्ट। ओ फॉर, आपके अंदर के बचपने को बाहर लाओ। बचपन में आपने ऐसे याद किया, मैंने आपको देखा है। ओके, ओ फॉर, ई फॉर, इकोनॉमिक नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिकल। एस फॉर, पी फॉर, ओ फॉर, ई फॉर, एस फॉर, पी फॉर। 1 सेकेंड, अभी देखने का नहीं यार, याद हो रहा है। मैं मीनिंग समझा दूंगा, पहले हेडिंग्स को याद करना जरूरी है। ओ फॉर, ई फॉर, एस फॉर, पी फॉर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर स्ट्रेटेजिक, पी फॉर। ओके, पॉइंट्स याद हुए, उसके अंदर का मसाला देखना पड़ेगा। दोस्तों आप में से कौन जवाब देगा इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? बेटा आप पढ़ेंगे वापस से। इकोनॉमिकल, अरे हाँ जी, There can be reduction in cost. वो बोल रहे हैं कि साथ में आने से क्या हुआ? वो बोल रहे हैं साथ में आने से आपकी कॉस्ट कम हो जाएंगी, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। अरे एग्जाम्पल ले लो, कोका कोला, मैकडी के साथ में आने की वजह से कोका कोला को अब रेंट देने की जरूरत नहीं, अलग से एम्प्लॉय लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ना, अगर सोचो अगर कोका कोला का खुद के ही स्टोर होते मॉल में तो न जाने कितना खर्च होता। तो लिखो ना फिर कोका कोला तू। ओके बेटा आगे बढ़ेंगे। By distributing them across the members of the alliance, यानी कि कॉस्ट जो है अभी कम हो जाएगी। किसकी कॉस्ट कम हो जाएगी? कोका कोला की कॉस्ट कम होगी ना। मान रहे हो आप? नहीं मान रहे? मान रहे नहीं मान रहे? मान रहे। ओके आगे। greater economies of scale. ओहो, ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि स्केल बढ़ने की वजह से
आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई। आपको यह जवाब देना है, जो लोग कॉस्टिंग इन दिनों में पढ़ रहे हैं बोलते हैं कि इनकी कॉस्ट पर यूनिट घट जाएंगी क्योंकि इनका सेल बढ़ जाएगा। अब जब ज्यादा सेल होगा और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट वो फिक्स्ड है और इतना सारा सेल हो जाएगा तो आपकी एक यूनिट के लिए लगने वाली कॉस्ट, प्रति यूनिट की कॉस्ट कम। बताओ कौन से एग्जांपल में लग रहा है इसे? चलो मैं आपको हिंट देता हूं जेट एयरवेज। जेट एयरवेज पहले 50 लोगों को लेके उड़ रहा था, अब उसी एयरवेज में 300 उड़ा रहा है। नहीं समझे? तो क्या हुआ? तो 50 के लिए भी उड़ना ही था, 300 में भी उड़ना ही है। तो बताओ एक पैसेंजर के प्रति लगने वाली कॉस्ट कम हुई ना, क्योंकि पहले भी उतनी एयर होस्टेस थी, उतने ही पायलट थे, उतना ही फ्यूल लग रहा था, वो भी 50 के लिए, अब उसी में 300 उड़ाएगा। तो क्या हुआ? आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ने की वजह से प्रति पैसेंजर की कॉस्ट जो लगती थी, वो जो कॉस्ट 50 लोगों में डिवाइड हो रही थी वो 300 में होगी। लिख दो एग्जांपल, जेट एयरवेज इतिहाद, ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पढ़ना उसको आगे। Greater economies of scale can be obtained in an alliance as production volume increase. इंक्रीज। अब इनके पैसेंजर कम उड़ेंगे, ज्यादा आगे, causing the cost per unit to decline. मुझे कोई एग्जांपल देगा कोका कोला की कॉस्ट कैसे कम हो जाएगी? आप बता इनको मास माइंड में। सर कोका नहीं मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैसे कम हो जाएगी? सर रेंट सब नहीं देना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं वो तो ठीक है। कोका कोला का कहते हैं कि अब ज्यादा सेल होगा। हाँ, क्या जो भी आएंगे, अब जो भी आएगा, पहले कोका कोला जो अकेले में सेल कर रहा था तो आज भी कर ही रहा। हाँ, पर जो पहले मैगडी में उनका नहीं बिक रहा था, वहां बिक रहा था, उनकी बोतल पहले 10 बिक रही था, 20 बिक रही होंगी, तो टोटल ज्यादा वॉल्यूम प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ गया और फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी रह गई। समझ गए? वही तो लिख रहा है ना आपका, कॉजिंग द कॉस्ट पर यूनिट टू डिक्लाइन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। जी सर। अब एक काम करना, OASP के O और E पॉइंट हो गए, आप दोनों लिखेंगे अपने नोटबुक में। ओके, लिखेंगे एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल। कम ऑन एवरीबॉडी। दोस्तों आप लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल में, इट हेल्प्स टू लर्न। बोलो क्या लर्न करेंगे? इट हेल्प्स टू लर्न। इट हेल्प्स टू लर्न व्हाट? याद रखो, मुझे शब्द याद चाहिए, पूरा याद चाहिए, यही वर्ड याद चाहिए, ऐसा ही लिखेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स आना ही चाहिए आपके आंसर शीट में। हाँ, इट हेल्प्स टू लर्न नेसेसरी स्किल, हाँ, एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटीज। हम एक दूसरे से सीखते हैं फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एग्जाम्पल, गूगल लुक्सोटिका लिखेंगे। एग्जाम्पल, गूगल लुक्सोटिका। ओके, आगे। अब आगे क्या लिख रहा है यहां पे? मे हेल्प टू एनहांस। लिखो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर में ऑल्सो हेल्प। सेकेंड बुलेट उसके नीचे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर में ऑल्सो हेल्प टू एनहांस। बोलो इसके से क्या क्या बढ़ेगा? में ऑल्सो हेल्प टू एनहांस। बताओ 3 चीजें बढ़ेगी। आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है। फिर आप जिन जगह पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था उन मॉल में भी जाओगे, कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कॉमा सप्लाई चेन। आपका सप्लाई बढ़ने लगेगा, कोपचे कोपचे तक पहुंचेगा। इंडिया के गांव-गांव में स्टारबक्स खुलेंगे। अब लिखो नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। जब भी इकोनॉमिकल बोले तो कॉस्ट वाइज आता है। बोलो जरा, आपको बोला तो क्या मतलब है इकोनॉमिकल? क्या? देयर कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट। लिखो, देयर कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्क। देयर कैन बी रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड रिस्क। कोई मुझे बताएगा रिस्क कैसे कम हो रही है? कोका कोला अगर खुद चालू करता और नहीं चलता तो, और मैगडी के साथ में चालू कर रहा है नहीं भी चला तो क्या फर्क पड़ता है?
देयर कैन बी रिडक्शन कॉस्ट एंड रिस्क. एग्जाम्पल लिखा था कोका कोला. दे कैन अचीव ग्रेटर, मुझे ये वर्ड चाहिए एग्जामिनेशन में, ये चाहिए मुझे वर्ड, ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल. बार बार बोल के जब लिखते हो ना 2-3 बार बोल देने का मन में, ग्रेटर इकोनॉमिक स्केल, ग्रेटर इकोनॉमिक स्केल, ग्रेटर, ऐसा बोलने का बार बार याद हो जाना चाहिए उसने. क्या लिखा आपने? दे कैन अचीव ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल and causing the cost per unit to decline, and causing cost per unit to decline, causing cost per unit to decline. 3 वर्ड कौन से इसमें? रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्क, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेंगी जिसके से आपका कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन हो जाएगा. बस अब आगे बढ़ेंगे. स्ट्रेटेजिक ये सही जवाब देंगे तो मेडल देंगे. अभी खड़े खड़े बताना जल्दी, पढ़ना क्या लिखा है. राइवल्स कैन जॉइन टुगेदर, राइवल्स यानी कि दो दुश्मन. हाँ, टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद ईच अदर. इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग, हाँ, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, साथ में आके लूटेंगे. तेरी दुकान अलग मेरी दुकान अलग नहीं करेंगे, दोनों की मिला के ठोक दो इंडिया को. क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग. बस इतना ही पढ़ना था मुझे. एनीवन कैन आंसर. मेडल देंगे भाई. बट इनको देना पड़ेगा. ये 3 दिन से रोज हाथ ऊपर करती है लल्ली. आई एम सो सॉरी बेबी. हाँ ना, मैं भी ना. सर इट्स ओके. मैं क्षमा चाहता हूं. इट्स ओके सर. इट्स ओके बेबी. ओके, व्हाट्स योर नेम? कीर्तना कुलकर्णी. कुलकर्णी आहेत. कुठल्या आहेत तुम्ही? कर्नाटका. कर्नाटका से कुलकर्णी, मतलब यू स्पीक मराठी और कन्नड़. व्हाट डू स्पीक? कन्नड़ा, हिंदी. अच्छा ठीक है. कुलकर्णी नाम है आपका. ओके बेटा. कीर्तना कुलकर्णी. जी. कुलकर्णी सरनेम है सर. हाँ, अरे कुलकर्णी हमारा बहुत कॉमन सरनेम बेटा, महाराष्ट्र में, मालूम है मुझे. ओके, अब बताना आंसर. प्लीज गिव मी द आंसर. क्या आपको लगता है कि दे कैन जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड दे कैन किल द कॉम्पिटिशन? यस सर. टाटा एंड स्टारबक्स. कैसे बताओ? अगर वो साथ में नहीं आते तो क्या? सर टाटा तो वो कॉफी बीन्स का, हाँ, और स्टारबक्स इंडिया में नहीं है जी. हाँ, तो क्या आगे सुनना है मुझे? तो वो तो मुझे मालूम है. आगे बताओ ये कंपटीशन का क्या हुआ? ये तो अपनी स्टोरी अपने को बता रही. आगे क्या है बेटा? तो स्टारबक्स को माइक पास. इंडिया, हाँ, स्टारबक्स को इंडिया में लाना था. हाँ, तो इसलिए दोनों मिलके प्लान करके आ गए. अरे वाह. नहीं मतलब सर मैंने ओन वर्ड्स में बता दिया. बेटा, यू रियली डिजर्व दिस मेडल. भैया मेडल लेके आओ उसको. वहाँ पे आ जाओ सर. अरे आ जाओ यार, बिल्कुल आइए. जल्दी से आ जाओ भाई. जगह नहीं है सर. लड़की के लिए तालियां बजा दो यार. सांवली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी. ठंडे की बोतल में तेरा अपना रे, तुझे गट गट मत्ती. जी. कोका कोला तू, शोला शोला तू. अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि हाउली का मतलब क्या है. नहीं सर, लोग मुझे पूछते हैं, ये उसका आंसर है. इसको हौलापन बोलते हैं बेटा. इट्स अच्छा, मतलब आपकी तारीफ को अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं आपको. भाई साहब देखो, एग्जाम्पल उन्होंने सही पकड़ा था पर वो आगे भटक गई थी. देखो कैसा है, स्टारबक्स और टाटा साथ में नहीं आते तो स्टारबक्स अपनी दुकान खोलता और टाटा अपनी कॉफी खोलता. दोनों कॉफी खोलते और दोनों जायंट खोलते तो दोनों से लड़ते आपस में और फिर जबरदस्ती एक दूसरे की बजाते. वो कॉफी कभी 400 की बिकती नहीं, ये 100 का तो ये 80 में बेचता. तो दे हैव कम टुगेदर एंड दे आर एबल टू किल द कॉम्पिटिशन. हो गया आंसर. चलो लिखो. बोलता हूं भी.
Rivals can join together. Rivals can join together. Rivals can join together to cooperate. To cooperate. Instead of competing with each other. Instead of competing with each other. Example right on, guys. Example, Tata Starbucks. मर्जर है, मर्जर। ये तो अभी अलायंस चल रहा है। आएगा आएगा। हाँ वो भी आ सकता है, वो भी लिख सकते हो। जेट एयरवेज और इतिहास वो भी लिख सकते हो। मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं जो मुझे आपको लिखवाना, पर पढ़ूंगा फिर लिखेंगे। अलायंस में ऑल्सो बी यूजफुल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या आपको लगता है आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको दोनों साथ में नहीं आते तो आपको नहीं मिलता, पर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है? कैसे बताओ? दिख रहा है बाय द पुलिंग रिसोर्सेज एंड स्किल्स। एक चश्मे बनाने में होशियार, एक टेक्नोलॉजी में होशियार, दोनों की शक्तियां, दोनों के स्किल जो है ना साथ में आ रहे हैं। सोचो मैं अकेला चश्मा बनाता और मैं गूगल होता तो मैं शायद से इतने अच्छे चश्मे बना नहीं पाता, बिकॉज मुझे चश्मे बनाना आता नहीं, टेक आता है। एंड वाइस वर्सा, उनको क्या आता है चश्मे पर, उनको टेक नहीं आता। दोनों उसने उसकी स्किल लगाई, हमने ऐसा चश्मा बना दिया, काश इंडिया में कोई नहीं, वर्ल्ड में कोई नहीं बना पाएगा। तो क्या हुआ? व्हेन दे कम टुगेदर, क्या होता है इससे? लिखो, इट इज यूजफुल टू क्रिएट, इट इज यूजफुल टू क्रिएट, कम ऑन, इट इज यूजफुल टू क्रिएट, एवरीबॉडी, यूजफुल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हाँ, useful to create competitive advantage by pulling resources and skill, resources and skill। वो भी आएगा ना, BMW और LV भी आ जाएगा। The last point is right on, please, political। And the one more question of middle, guys. Anybody from live streaming can answer this question. This for you all. Please take down my number 866-966-1234. Please give me a call. If you know this answer, please call me right now. 866-966-1234. अभी कॉल, बाद में अकेले में कॉल नहीं करेंगे, मैं कॉल उठाता ही नहीं हूं। Please give me a call immediately. आपको बताना ये पॉलिटिकल वाला क्या पॉइंट है, क्या है चीज? बोलते इजी टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। आप फॉरेन मार्केट में बड़े ही आसानी से अपना कदम रख सकते हो। आ गया भाई कॉल। हेलो, अरे बेटा वो बैकग्राउंड में आपका जो आवाज चल रहा है बंद करेंगे? अरे अरे, क्या नाम है आपका? अदिति गोयल। सर? अदिति गोयल। अदिति गोयल, कहां से अदिति आप? कोलकाता से। अरे वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बताएंगे आप मुझे कि ये क्या लिखा है पॉइंट? हाँ, पॉलिटिकल का जो लिखा है, समटाइम्स स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आर फॉर्म्ड विद अ लोकल फॉरेन बिजनेस टू गेन एंट्री इन फॉरेन मार्केट। मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब कि लोकल फॉरेन बिजनेस जो है, लाइक फॉरेन बिजनेस जो है, उसमें हम लोग को फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के लिए हम लोग लाइक अलायंस फॉर्म कर लेते हैं, जिससे हम लोग का भी फॉरेन मार्केट में एंट्री हो जाए, जो कि वहाँ पर बहुत फेमस है, जो वहाँ का लोकल ब्रांड है। मैं समझा आप जो कह रही हो। क्या आप मुझे कोई एग्जाम्पल दो? अपने इतने सारे एग्जाम्पल देके ऐसा कभी लगा कि बाहर के बंदे को बहुत ही आसान हो गया इंडिया में बिजनेस करना? हाँ सर, जैसे स्टारबक्स, टाटा और स्टारबक्स में भी, स्टारबक्स थोड़ा सा विस्तार में बताइए किसके लिए आसान हो गया? हाँ, जैसे स्टारबक्स में ये आसान होगा क्योंकि टाटा का इतना गुडविल है, इंडिया में इतना नाम है, तो वो इतने सारे ब्रांचेस खोल पाए। तो जैसे टाटा को क्या इजी हुआ कि वो जो कॉफी बीन्स है उन्होंने डील किया। नहीं,
आप जो बोल रहे हैं वो जो पहले वाला बोला वही काफी, बिकॉज अपना जो पॉइंट चल रहा है, इट इज वेरी इजी टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट एंड स्टारबक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज बिकम वेरी इजी टू गेन एंट्री इनटू इंडियन मार्केट। अगर बताओ बेटा, अगर स्टारबक्स अकेले में इंडिया में आता तो क्या मुश्किल हो जाता? हाँ सर, उसको तो मुश्किल होता है क्योंकि इतना ज्यादा उसको वो रीच नहीं मिलता, तो टाटा की वजह से मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मेडल दे भैया। बेटा मैं आपका मेडल भेज रहा हूँ, कुरियर कर रहा हूँ। एक क्या नाम बोला आपका? अदिति है? अदिति गोयल। सर अदिति गोल के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना। अदिति इस समय पूरा क्लास बेटा सबको ताले बजा रहे हैं, उसको देखना है कैसे लोग ताली बजाते मेरे लिए। अदिति अच्छा लग रहा है आपको? सब आपके लिए ताले बजा रहे हैं? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कब से मेरे को ना सारा आंसर आता था, एसएम रोज, तो मुझे लगता था मैं ऑफलाइन होती तो मैं सारा आंसर मतलब आपको सारे आंसर आते हैं? बेटा कल क्लास में आऊंगा ना तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, तो आपका जब भी मन करे आप हेलो बोलना, मैं आपका फोन उठा के हम बात करते रहेंगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो, हमारा नहीं आंसर आ रहा मेरे पास, आप सब आंसर है, सब याद रहता है। जी 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 बेटा, मैं बहुत खुश हूं आपकी इसी छात्रा मुझे प्राप्त हुई है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच सर अदिति गोयल। आपका मेडल मैं भेज रहा हूं, ठीक है बेटा? कोलकाता से कोई है यहाँ पे? इधर आ बेटा। बेटा इसको देखना बेटा, ये जो स्क्रीन पे भैया आपको दिख रहे हैं, मैं आप थोड़ा सा उनको उसमें आपकी लैंग्वेज में बोलो, मैं लेकर आ जाऊंगा। आपके घर का एड्रेस क्या है? वो कौन सा लैंग्वेज बोलोगे आप? बंगाली में बोलो जरा। বাড়ি কোথায় তোমার, আমি নিয়ে যাব। आगे कुछ बोलना कि मैं अच्छा लगा आपका जवाब सुन के, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। आप समझ पाओगे क्या? आप बोलो, हम समझ लेंगे। তোমার উত্তর শুনে আমার খুব ভালো লাগলো। भालो भालो भालो। थैंक यू बेटा। बेटा आ रहा भैया, बन रहा है खास बेटा। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय। चलो ठीक है भैया। दोस्तों आप लिखेंगे वहां पे इट इज वेरी इजी टू गेन। सर ये तो लड़की छा गई है। अच्छा लिखो, इट इज वेरी इजी टू गेन इनटू फॉरेन मार्केट। वेरी इजी टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में एंट्री करना बहुत ही आसान हो गया। एग्जाम्पल, स्टारबक्स इन इंडिया। ओके अभी ओए एस पे एक बार बोल देंगे। ओए ओ फॉर ई फॉर एस फॉर पी फॉर। अब मीनिंग समझ लेते। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? हम एक दूसरे से स्किल सीखेंगे, कैपेबिलिटी सीखेंगे, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। एग्जाम्पल गूगल लुक स्टैटिक। दूसरा ई फॉर हमारी कॉस्ट पर यूनिट, इट विल हेल्प अस टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड रिस्क। आपको मिलेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू डिक्लाइन द कॉस्ट पर यूनिट। ओके नेक्स्ट एस फॉर मतलब क्या होगा इससे? राइवल्स साथ में आके दे कैन किल द, अरे पढ़ा ना कंपटीशन आप किल कर दोगे, मोर ओवर यू विल बी एबल टू गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और लास्ट में क्या लिखा था पॉलिटिकल में? क्या पॉइंट था? इट इज वेरी इजी टू गेन एंट्री इनटू, बिकॉज आपका पार्टनर लोकल सब जानता है। ओके अब बताओ, पता है इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज है? बहुत सिंपल है, 1 मिनट में समझता है। देखो साथ में आएंगे तो कुछ शेयर करना पड़ेगा। अब when they're coming together, so they have to disclose their business secrets, trade secrets. क्योंकि अगर मान लो इतिहास जेटर में साथ में आ रहे हैं, या टाटा और स्टारबक्स साथ में आ रहे हैं, या कोका कोला, और तो देखो कोका कोला और मैकडी साथ में आएंगे तो जाहिर सी बात है साथ में धंधा करने के लिए एक दूसरे के साथ में क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू शेयर
इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट शेयर, आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। तो अंडरलाइन द वर्ड। पहली बात तो ये क्या है, डिसएडवांटेज ही शेयरिंग है। जो मेरा अकेले का प्रॉफिट था वो तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ेगा, मेरा जो ट्रेड सीक्रेट था वो अब तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ेगा, मेरा जो नॉलेज था वो तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ेगा, मेरा जो स्किल था वो भी तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ रहा है। और कहीं ऐसा ना हो जाए आप ही मेरी बजा दो, आप ही मेरे कॉम्पिटिटर बन जाओ। हो सकता है ना कोका कोला और मैकडी का कंपटीशन अगर टूट अलायंस टूट गया तो फिर क्या करेगा मैकडी? हो सकता है अपना खुद के कोल्ड ड्रिंक बना ले। क्या बेटा? हाँ एग्रीमेंट, पर वो एग्रीमेंट इज नॉट दैट वर्केबल, क्योंकि ये एग्रीमेंट का कोर्ट में बहुत तवज्जो नहीं है। इट इज नॉट अ मर्जर, इसलिए तो लोग मर्जर करते हैं। अगर इससे काम चलता तो फिर दुनिया में मर्जर ही नहीं होता। अरे जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही काम चल जाता तो लोग शादियां क्यों करते हैं? वहां पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गारंटी नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। शादी हुआ मतलब शोर शॉट है। अभी इतने लोगों को बुलाया है, सबके सामने क्यों बुलाते इतने लोगों को शादी में? देख लो साथ में आ गए हम, वो नक्की करते हैं उसको, पक्का हो गया अभी रिश्ता। हाँ लाइसेंस मिल गया बेटा, तू रुक जा, तेरे को बाकी में बात करते हैं। लाइसेंस मिल गया है, काय का लाइसेंस मिल गया रे तेरे को? लाइसेंस मिल गया बोलता है। इसका सिगरेट का नशा उतरा नहीं अभी रे, ठीक है। और लिखा यहाँ पे, क्या लिखा? एग्रीमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट्स बट दे आर ओनली एज गुड एज विलिंगनेस ऑफ द पार्टीज टू अबाइड बाय द एग्रीमेंट्स। आपको समझा नहीं होगा वो क्या बोल रहा है। एग्रीमेंट तो बन जाते हैं पर एग्रीमेंट देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी एक दूसरे के बोलते हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे, ये करेंगे, पर 2 महीने में खत्म हो जाता सब कुछ। 2 महीने, 2 दिन में बहुत आगे जाएंगे बेटा। वो बोला देखो यहां पे भी कसमे वादे होते हैं कि हम अपना अलायंस कभी तोड़ेंगे नहीं। जान दो सबसे ज्यादा अलायंस का एग्जांपल आपने पॉलिटिकल पार्टी में करो ना, अलायंस पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बड़ी होता है अलाइड पार्टीज होता है, और वो कभी भी इस इलेक्शन अलग लोगों से लड़ता, अगले इलेक्शन में उसका विरोधी पार्टी बन जाता। ऐसा होता है पॉलिटिक्स में। ये वही लिख रहा है, ये बोल रहा है कि एग्रीमेंट बनते हैं पर एग्रीमेंट फॉलो कौन करता है? तो यहां पे एक पॉइंट लिखा है देखो, विलिंगनेस ऑफ पार्टीज। लिखो पे नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा अभी काम करो, आप लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ, किसका डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी, डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। 5 बातें लिखो। नंबर 1 शेयरिंग ऑफ स्किल। सर शेयरिंग ऑफ स्किल मतलब सोचो ना, सोचो लुक्सोटिका से सीख लिया और गूगल ने बाद में लात मार दी तो बोलेंगे जाओ उधर भाड़ में, अब मैं मेरे चश्मे खुद बनाऊंगा। कर सकते हैं, बोलेगा मेरे को जो सीखना था मैं सीख लिया। तो क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ स्किल। दूसरा शेयरिंग ऑफ नॉलेज, अपना नॉलेज दूसरे को देंगे, कभी मिसयूज कर लिया तो हो सकता है कोका कोला बनाने का फॉर्मूला मैकडी ने सीख लिया तो। तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ ट्रेड सीक्रेट, शेयरिंग ऑफ ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, मे क्रिएट पोटेंशियल कॉम्पिटिटर इन फ्यूचर। समझा क्या? आज मेरा दोस्त है, कल हो सकता है मेरे ही सामने आके अपोजिशन में आ जाए। मे क्रिएट पोटेंशियल कॉम्पिटिशन, may create potential competition in future। और यहां पे क्या है? willingness of parties to abide by the agreement। मतलब क्या होता है इसका? नहीं एग्रीमेंट बनते हैं भाई, ऐसा नहीं है, पर ये एग्रीमेंट फॉलो नहीं करना डिपेंड करता। मर्जर में फॉलो करना नहीं करना अलग बात है, वहां पे ऑप्शन ही नहीं। आप समझे नहीं? मर्जर में तो एनसीएलटी, वो दूसरा नहीं, एनसीएलटी बजा देगा अगर आपने कुछ लफड़ा किया तो। वो कंपलसरी है, वो प्रॉपर शादी है। अगर आपने लड़का लड़की का जब डिवोर्स होता है ना, कोर्ट बीच में आ जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डिवोर्स तो उसमें कुछ मतलब नहीं कोर्ट को। यहां पे क्या है? लिखो विलिंगनेस ऑफ पार्टीज टू अबाइड बाय द एग्रीमेंट्स। विलिंगनेस ऑफ पार्टीज टू अबाइड, अबाइड मतलब क्या है? फॉलो करना, मानना। विलिंगनेस ऑफ पार्टीज टू अबाइड बाय द एग्रीमेंट। वो साथ इनका बोलना है कि कोका कोला और मैकडी फिट क्यों टूटे नहीं, क्योंकि दोनों को इतना मजा आ रहा, दोनों को मजा है ना, क्योंकि अच्छा तोड़ के क्या उसको भी प्रॉफिट मिल रहा है, इसको कभी कभी क्या होता है ना, वो अलायंस पर मजा नहीं आ रहा। हाँ
अरे पर वो क्या है ना, जब आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हो तो आपको लगता है ये सब चिंदी काम नहीं करना, मैं वैसे ही इसको इतना देके भी मैं बहुत छाप रहा हूं। मैकडी अपने आप में बहुत बड़ी वो है यार, वो बर्गर वाली चेन है, तो उसको इसका देके भी उसका नाम इतना है, तो वो और इतनी बड़ी कंपनी चिंदी काम नहीं करेगी। चिंदी लफड़े छोटे धंधे में होते, छोटे लोग करते। रिलायंस जैसे लोग, अडानी जैसे लोग चिंदी काम करे तो नाम कितना खराब होगा। टाटा का ऐसा करते बोलेंगे, अब कल चके टाटा और स्टारबक्स ने कुछ लफड़ा किया ना तो लोग बोलेंगे टाटा होला है कि, तो तेरा नाम देख, इतना बड़ा आदमी ऐसे चिंदी काम करेगा? नहीं करता। पर छोटे लेवल पे ऐसा हो सकता है। ओके, बताएंगे क्या 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 नुकसान हो रहा है अलायंस का? नहीं नहीं, देखो मत इधर बोलो। हाँ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ स्किल, शेयरिंग ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, वही आपका कंप्यूटर बन जाएगा फ्यूचर में। और हो सकता है विलिंगनेस ऑफ पार्टीज टू। अभी आपके सामने मैं एक बात बता रहा हूं, क्या बताऊं, एक चीज बता रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं। आपको मर्जर, मैं एक डांस का एक्शन करूंगा, आप मेरे साथ करेंगे। मैं करूंगा, आप करना। ओके, कैसे करना है आपको? देखो यहां पे लिखा है वर्टिकल, अंडरलाइन करो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो। अभी मैं एक दो बार बोल के आता फिर आपको करना। अब मैं साथ में डांस भी करूंगा, इधर देखना। वर्टिकल करो, ऐसे आप मेरे जैसा करो। हाँ बेटा, तुम देख रही हो मैं क्या कर रहा हूं, करो सब लोग करो। हाँ अच्छे से करो, अंदर से लाओ। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। वर्टिकल। आप ऐसे ऐसा क्या कर रहे हो? ऐसे ये क्या है? पूरा लाओ जरा, हाथ ऐसा है। हाँ, आपने स्कूल में वो पीटी वाला क्लास है ना? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। आसपास वाले को देखो मत, मारो ऐसे जोर से, ठीक है? अब बोलेंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हो गया, दो बातें क्लियर है। अब आ रहा है कोजेनरिक। तो कोजेनरिक स्टेप बदल, कोजेनरिक क्या करेंगे? कोजेनरिक क्या करेंगे? यहां से लाके कोजेनरिक, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो क्या करेंगे? ऐसा। ओके, 4 स्टेप्स करेंगे, जल्दी से याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बिकॉज 4 बच्चे, मर्जर के 4 बच्चे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ। आपके सामने दिख रहे हैं, देखो यहां पे लिखा है 1 बार 2 बार 3 बार एग्जामिनेशन पूछा है टाइप्स ऑफ मर्जर। सब लोग जल्दी से बताएंगे और अंदर से लाओ सारे एक्शंस। और जो लोग घर पे, तुम लोग क्या तमाशा, तुम अपनी जगह पे खड़े हो, चलने दो। हाँ, एक काम करो, तुम सब लोग खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप गाइस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज। भैया तो कैप्चर कर, इनके 5-10 साल बाद इनका ही वीडियो तुम अपने बच्चों को दिखाना कि देख बेटा मैं कैसे करता था। ओके एवरीबॉडी, 1 ए कम ऑन बेबी, ए बेबी दिख रहा हो गया। 1 2 3 स्टार्ट। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। एक बार कॉन्ग्लो कॉन्ग्लो अच्छे से करो, आप मजा नहीं आ रहा। हाँ, कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो। ओके, अच्छे से लाओ, 4 बच्चे बनाना है। हाँ चलो, 1 2 3 4। हाँ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। अभी बहुत स्लो में पढ़ा था, थोड़ा फास्ट करते, सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, अच्छे से लाओ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। ओके, एक काम करता हूं, मैं स्टेप बताता हूं, आप उसका मीनिंग बताओ। आप डांस, बेटा अंधेरा क्यों कर रहा है बेटा? आप कुछ मत करो, आप बताओ मेरी एक्शन कौन सी है? एक नंबर आपको याद है दोस्तों, सब साथ में करेंगे, बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक। अब थोड़ा सा और स्पीड में करेंगे, इतना टाइम नहीं। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, वर्टिकल। बैठ जाइए, थैंक यू गाइस। आई एम श्योर आपको ये याद तो हो ही गया होगा।
देखो, कोई भी आंसर को याद करने का तरीका होना चाहिए। सोचो एग्जामिनेशन में आप भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा, आपके अगले वाले ने बोला अरे बोले ऐसा, वो मैडम ने देखा, नहीं मैडम मैं कुछ नहीं, मैं तो, आप भी करो ऐसे। सोचो आपके आसपास में अगल बगल में कोई अपने क्लास का बच्चा होगा, उसने ऐसा कर दो, बाकी आप ऐसा पूरा कर लोगे, ठीक है ना। तो ये कैसा है, वो 4 बच्चे हैं। कल हमने इसमें से एक बच्चा देखा था, हॉरिजॉन्टल बच्चा। हॉरिजॉन्टल में मैं अपने जैसे वाली के साथ मर्ज होता हूं, जैसे कि मारुति सुजुकी, जैसे कि पीवीआर आइनॉक्स। हम जब अपने वाली के साथ में, जिसका अपने जैसा ही काम है, मैं भी फार्मा तू भी फार्मा, मैं भी सोशल मीडिया, या फिर मैं भी टेलीकॉम, आइडिया वोडाफोन, टेलीकॉम पीवीआर आइनॉक्स, मल्टीप्लेक्स। एक बात मैं पूछूं, बताना, इसमें से एक कॉन्सेप्ट है जो आज का बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, को जेनरिक मर्जर। क्या बोला मैंने? को जेनरिक किसको बोलते हैं? को जेनरेट, एक दूसरे के लिए जनरेट करते हैं। सोचो आपने क्या सीए बनने के बाद में डीटी प्रैक्टिस चालू किया, डायरेक्ट टैक्स का प्रैक्टिस चालू किया आपने, बिकॉज आपको डीटी बहुत पसंद था। And one of your friends started again practice. He knows IDT awesome. He started IDT, you started DT. दोनों ने 2-3 साल काम किया, बहुत काम किया। आपके पास में IDT का कस्टमर आता था, आप बोलते नहीं ये मैं काम नहीं करता हूं। उसको कोई पूछता था भैया DT, तो बोलता था एक काम किया। फिर आप एक दिन मिले, बोले एक काम करते, अलग अलग नहीं करते, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स गेट यूनाइटेड। तेरी ए कंपनी मेरी बी कंपनी बना देते हैं ए बी कंपनी। और अभी आज के बाद में क्या होगा, जब मेरे पास कोई डीटी का कस्टमर आ रहा है तो मैं बोलूंगा जीएसटी तेरा ही कर ले, और तेरे पास जीएसटी का कोई आएगा, इसको बोलते को जनरेट। नाम क्यों लिखा? को जनरेट, दोनों करेंगे एक दूसरे के लिए जनरेट धंधा, को जनरेट धंधा। मेरे पास कोई आया तो मैं तेरे पास भेजूंगा, और तेरे पास कोई आया था। एग्जाम्पल और नंबर दूसरा एग्जाम्पल, मान लो आपकी टीवी की दुकान है और मेरी फ्रिज की दुकान है। कोई भी इंसान को जब घर बनाना होता है, उसको टीवी भी लगती है, उसको फ्रिज भी लगता है। तो बोलो टीवी की दुकान अलग थी, फ्रिज की दुकान अलग थी। अब एक काम कर, दोनों के साथ में खोलेंगे, मर्ज करेंगे। जैसे कोई टीवी लेने आया, क्यों भैया देखो अपनी दुकान है, फ्रिज ले लोगे? ऐसा होता है देखो बहुत बार, आप एक लेने का, अरे भैया ये भी देख लो, वो फ्रिज लेने आया, वो तीसरा आपका दोस्त मिले, बोले मेरे पास एसी, उसको भी ले लो। तो तीनों ने मिलकर जो खोला है वो को जेनरिक है। यू आर जनरेटिंग बिजनेस फॉर ईच अदर। प्लीज गिव द हेडिंग गाइस, को जेनरिक। कॉन्सेप्ट ओवर है। सर मैं तो लाइब्रेरी में थी और ये सब कर रही थी, सब मेरे पास देख रहे थे। तो लाइब्रेरी में क्यों किया? ओके लिखेंगे गाइस, को जेनरिक मर्जर, डीटी सीए फर्म गेट मर्ज्ड विथ आईडीटी सीए फर्म। को जेनरिक मर्जर हेडिंग दिया होगा आपने। डीटी सीए फर्म, डीटी के सीए फर्म में गेट मर्ज्ड विथ, मर्ज विथ किसके साथ में? आईडीटी सीए फर्म। एग्जाम्पल देखो, आपके बुक में भी लिखा है एग्जाम्पल, फ्रिज वाला एंड किचन अप्लायंसेस लिखो। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन in the white goods category, such as refrigerator, can merge with organization having किचन अप्लायंसेस। किचन अप्लायंस समझता है? जैसे मिक्सी, चिमनी, माइक्रोवेव, इंडक्शन होता है ना सारे।
वहां पे एक लाइन अभी लिखवाना है, बता दो क्या लिखेंगे इसमें? टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन आर, क्या लिखा है? एसोसिएटेड इन सम वे। बताओ इनका क्या संबंध है आपस में? डीटी और आईडीटी वाले फर्म का संबंध है, दोनों का कस्टमर कॉमन है, तो कुछ ना कुछ तो एसोसिएशन है। दोनों का कस्टमर कॉमन है कि नहीं है? नहीं, मुझे बताओ, कोई गोदरेज लॉक और गोदरेज अंडे खोले, तो इनका तो कोई आपस में कोई एसोसिएशन ही नहीं है। सुनो जरा, आईटी से सुट्टा, आईटी से आटा, कोई भी एसोसिएशन, पर कोजेनरिक में क्या होता है? बोलो क्या हो रहा है? लिखो, टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड। टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस, दो और दो से ज्यादा कंपनी साथ में आती है। टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस, टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड, थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। हो सकता है दोनों का प्रोडक्शन कॉमन है, कॉमन मार्केट, जैसे टीवी और फ्रिज का मार्केट कस्टमर एक ही है। प्रोडक्शन, कॉमन मार्केट, कॉमन टेक्नोलॉजी। मार्केट, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी। आपको समझा को जनरेट वर्ड क्यों है? इसके पास कस्टमर था, वो उसको भेजता, उसके पास में आया, दोनों का एक दूसरे के साथ में आने से फायदा हो रहा। पहले ये 10,000 का बिजनेस कर रहा था, ये 10,000 का कर रहा था, साथ में आने से दोनों 50 का बिजनेस कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड एज सिनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। हाँ, दो मर्जर हो गए अपने, कौन से? हॉरिजॉन्टल हो गया था कल ही, आज को यानी कि वर्टिकल बाकी है। हॉरिजॉन्टल कल हुआ था, कोजेनरिक अभी देखा, कांग्लो कल देखेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट। दोस्तों मैं मिलता हूं आपके साथ में 15 मिनट्स के बाद फॉर द लेक्चर ऑफ FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई विल स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स। व्हाइट गुड्स, बाय बाय गाइस, टेक केयर। कल से लेक्चर ऐप में नहीं है, कल से अभी भी, कल भी यूट्यूब पे ही होगा। आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन, नॉट टू वरी, इट इज स्टिल ऑन द यूट्यूब लेक्चर्स। संडे को मेरी क्लास तो बिल्कुल नहीं है, आई एम नॉट टेकिंग क्लास। आई थिंक इस संडे को ही नहीं ले रहा होगा, मैं तो नहीं ले रहा हूं फॉर श्योर। नो क्लास, बाय बाय।